ये है महाराष्ट्र के पेंच का सिल्लारी जोन और मैं जा रहा हूँ यहाँ अपनी मॉर्निंग सफारी पे। महाराष्ट्र का सिल्लारी गेट मध्य प्रदेश के टूरिया गेट से लगभग 48 किलोमीटर दूर है। ये सफारी महाराष्ट्र के जंगल में मेरी पहली सफारी है और मेरे इस ट्रिप में मैं बस यहाँ एक ही सफारी करने वाला हूँ। महाराष्ट्र के पेंच की सफारी मध्य प्रदेश के पेंच की सफारी से 1 घंटे कम होती है। जहां मध्य प्रदेश में सुबह की सफारी 5 घंटे की होती है, सिल्लारी में ये सुबह 6:30 से 10:30 तक बस 4 घंटे की ही होती है। अभी यहाँ हमें परमिट दिखाना है और फिर हमें इस गेट के अंदर अपनी सफारी के लिए जाने दिया जाएगा। चलो यहाँ से अभी जंगल सफारी स्टार्ट होगी सर। ओके। अपनी सफारी हो रही है सर पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र सिल्लारी गेट पे और पूरी सफारी कोर जोन में रहेगी सर। अभी गेट के बाहर थे तो वो बफर वाला एरिया हो गया, गेट के अंदर अपन एंटर की, ये कोर जोन वाला एरिया। अपने पेंच महाराष्ट्र में 7 गेट है सर। ओके। 7 गेट में से ये सिल्लारी गेट पहले वाला गेट है कोर जोन का। ओके। कितने टाइगर है अभी यहाँ पे? हाँ, अपने सिल्लारी में आते सर 26 प्लस टाइगर है। टूरिज्म जोन में है? हाँ नहीं, यहाँ पे टूरिज्म। हाँ। और जंगलों की तुलना में इस जंगल की एंट्री थोड़ी अलग है, जहाँ दोनों ओर घने जंगल हैं लेकिन बीच में पक्की सड़क बनी हुई है। समर सीजन में ये बेस्ट एरिया सर यहाँ का, ज़्यादातर टाइगर स्पॉट यही होते हैं। और इतने पैच में ऐसे कुटुम्बा में और बखरी एरिया में तो पानी रहता है समर सीजन में। अभी तो कुछ सालों में काफ़ी पानी है क्योंकि बीच में हाल ही में 2 बार बारिश हो चुकी है, इस कारण काफ़ी पानी है। कौन से डक है? लेजर विजिटिंग डक्स है सर, और रेडेड पोचार्ड भी है यहाँ पे। उस लेक से आगे जाते ही हमें पीछे से स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल आई, जिसके लिए हम फिर से उसी लेक पे जा रहे हैं। बखरी में यही इधर जाएंगे ग्रास में। यही आसपास ही है? हाँ ये ग्रास। टाइगर वही होंगे। ये यहाँ सर 4 टाइगर है यहाँ पे। टाइगर की मूवमेंट है। T67 और एक कप्स है T67 का, और राजा मेल, राजा त्रिशूल। मज़ा आ जाएगा ऐसे साइटिंग हो जाए। ये तो कॉल इस साइड है, डियर इस साइड से भग के आया, वो इस तरफ है, वो पेड़ है ना, इस तरफ है। ये आम के पेड़ और चीज के पेड़ यहाँ पे उगते हैं। कॉल हो रही है एकदम स्ट्रॉन्ग। तो तालाब के दूसरी ओर दूर से कॉल आ रही है और देखना है अगर कोई टाइगर यहाँ पानी पीने आता है या नहीं। ये दोनों टाइगर्स हैं, इस पर से आते हैं, और ये जो कलर चल रहा है ये 24 भी हो सकती है या त्रिशूल मेल या 67 टाइगर्स। कंटिन्यू मूवमेंट हो रहे तो मूवमेंट पे है टाइगर। रिलैक्स है ना ये, हो सकता है बैठे होंगे नहीं तो टाइगर हल्की हल्की। हमारी सफारी शुरू ही हुई थी और हम इस तालाब पे रुक गए थे, तो थोड़े देर तक वेट करने के बाद अब हम और आगे जंगल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सिल्लारी का जंगल टूरिया से थोड़ा हटके है, लेकिन ये सुंदरता में टूरिया से कम नहीं है। पिछले 5-6 दिनों से यहाँ 2 टाइगर्स मीटिंग में थे और कल शाम की सफारी तक उनकी बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी। तो अभी उन दोनों टाइगर्स को ही लोग इस एरिया में ढूंढ रहे हैं।
रहता है। घर में है ना, आगे भी वैसी ही है। और ये उन्हीं टाइगर्स के पंजे का निशान है जो शायद थोड़ी देर पहले ही इस रोड से चल के गए हैं। तो ये तो समझ आ गया है कि वो टाइगर्स अभी भी इसी एरिया में हैं, लेकिन ये पिछले 5-6 दिनों से साथ में हैं, तो कहा नहीं जा सकता कि और कितने दिन तक वो साथ रहेंगे, क्योंकि मीटिंग में टाइगर्स बस 5-6 दिन तक ही साथ रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। पहले उधर थी ना आवाज, बोलते लोहा गेट की उधर तरफ। आवाज था बोलते, ऐसे बढ़ रहे हो। ये सेकंड है बोलते। हम बाइनोकुलर देखो। दूर से हमें किसी बाघ के गुर्राने की भी आवाज़ आई है, लेकिन देखना है ये अकेला हिरन अगर किसी टाइगर के आसपास होने को भाप पाता है या नहीं। ये थोड़ा तो सतर्क लग रहा है और रुक के कुछ समझने का प्रयास कर रहा है। लेकिन शायद वो बाघ अभी बहुत दूर है, इसलिए इसने अभी तक अलार्म कॉल नहीं दिया। और अब वो बिना डर के आगे बढ़ रहा है। दिक्कत ये है कि वो अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। सिल्लारी में मेरी ये इकलौती सफारी है, तो मैं एक जगह पे अधिक देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे यहाँ के जंगल को भी घूमना है। लेकिन जंगल के अलग हिस्से में जाने से पहले अभी हम उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ उन दोनों टाइगर्स को कल शाम की सफारी में देखा गया था। टाइगर्स को देखना ना देखना एक बात है, लेकिन सिल्लारी का ये जोन बहुत सुंदर है। वैसे तो ये पेंच जंगल का ही भाग है, लेकिन इस जंगल में कुछ तो अलग बात है जो शायद आप यहाँ आके ही समझ पाएंगे। बहुत देर तक जंगल के इस हिस्से में टाइगर्स को ढूंढने के बाद अब हम जा रहे हैं जंगल के दूसरे हिस्से में, जहाँ कुछ ऐसा है जो आमतौर पे जंगल में देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा ड्राइव करने के बाद अब हम जंगल के अलग हिस्से में आ गए हैं, जो थोड़ा अलग सा है। टूरिया की तरह यहाँ भी सुंदर सुंदर लैंडस्केप है, जहाँ रुकने का बार बार मन करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पेंच में लगभग 50,000 स्पॉटेड डियर्स हैं, जो एक हेल्दी जंगल की निशानी है। बहुत बार लोगों को लगता है सफारी में टाइगर से खतरा होता है और वो कभी भी जिप्सी पे हमला कर सकते हैं, लेकिन असल में इन हिरणों और दूसरे जानवरों की पर्याप्त संख्या के कारण बाघों को खाने की कोई कमी नहीं होती है और वो इंसानों से दूरी बनाए ही रखते हैं। जंगल के इस भाग में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो आमतौर पे जंगल में नहीं मिलता है। यहाँ बांस के पेड़ों से सुरंग जैसा बना हुआ है, यानी एक नेचुरल टनल। मैंने आज तक किसी भी जंगल में कुछ ऐसा नहीं देखा है। ये टनल पेंच में बस इसी जोन में है। वैसे हम बांस को पेड़ कह के बुलाते हैं, लेकिन असल में ये बड़े घास हैं और धरती पे सबसे तेज बढ़ने वाले प्लांट हैं। इस टनल में आने के बाद यहाँ की हवा ठंडी हो गई है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बांस अपने आसपास के हवा के तापमान को
8 डिग्री तक कम कर देता है। गर्मी के दिनों में ये बाघों के लिए भी आराम करने का एक अच्छा स्थान है। और उस टनल को पार करके जंगल फिर से घना हो गया है और हमें अलग अलग प्रकार के बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। बस 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 यहीं पेड़ पे हमें ये आउल मिल गया जिसको मैंने पहली बार देखा है और ये मेरे लिए लाइफर है। ये है ब्राउन वुड आउल। ये उल्लू बहुत शर्मीले होते हैं और केवल रात में ही निकलना पसंद करते हैं। ये दिन के समय घने पत्तों के बीच अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। ये जब किसी पेड़ पे बैठे होते हैं तो इन्हें छोटे पक्षी ढूंढ के घेर लेते हैं और जब इसे परेशान किया जाता है तो ये अपने आप को सिकोड़ के लकड़ी के तने की तरह बना लेता है। ये उल्लू छोटे पक्षियों और रेंगने वाले जीवों का शिकार करके खाता है। ओके वो भी देख लेते हैं। ये भी है क्या? हाँ मलबर हाँ पार्किंग से देख ही लेते हैं। देख ही लेते हैं। जंगल का ये भाग लेपर्ड्स की साइटिंग के लिए फेमस है, लेकिन अभी धूप अधिक हो चुकी है तो उनके दिखने का चांस थोड़ा कम ही है। रिवर देख ही लेते हैं। सूची का स्पॉट था, यहाँ दर्शन के लिए लोग आते थे। अच्छा, तब से एक ऐसे चालू है और साल में एक ही बार चालू रहता है उनके लिए। कहाँ है वो मंदिर? अंदर में है सर, अपने को अलाउ नहीं है वो एरिया, उधर चले जाते हैं। नीचे में है, गांव वालों को अलाउड है? हाँ सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन। अच्छा, वो एक ही दिन? अच्छा, कल जा सकते थे। हाँ, एक रोड बंद था अभी उस दिन, 2-3 दिन पहले बनाया। नीचे में डाउन है और वाटरफॉल है। वाटरफॉल ये हमारा छोटा कॉर्बेट, जिम कारपेट छोटा सा हमारा। हाँ, ये है जिम कारपेट। ये ग्रे हॉर्न ये सुंदर है। बस रुकना। ये पेंच नदी है जिसका पानी सामने बने हुए एक डैम से होते हुए आता है। जो ऊपर में पैच दिख रहा है ना, वो डैम है। जो पानी छोड़ा जाता है यहाँ का, बहुत बेहतरीन वीडियो आता है सर। सफारी स्टार्ट होने से अब तक इस जंगल में कहीं कहीं पक्की सड़क बनी हुई है और उसका कारण आगे बना हुआ एक डैम है जिसको देखने अभी हम जा रहे हैं। ये है तोतला डोह डैम जिसको 1989 में बनाया गया था। इसको बिजली बनाने और खेती के लिए पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था। इसको पेंच नदी पे बनाया गया है और नागपुर शहर के लगभग 60% पानी की सप्लाई इसी डैम से होती है। अभी डैम के इस ओर पानी नहीं है, लेकिन इसके दूसरी ओर पानी को स्टोर करके रखा गया है जिसको धीरे धीरे इस ओर छोड़ा जाता है। इस डैम के ऊपर जाना अलाउड है, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं बचा है कि हम वहां जा सकें।
मॉनसून के समय इसमें पानी का बहाव बहुत अधिक हो जाता है और अभी जहां हम खड़े हैं वहां आना संभव नहीं होता है। कनान भाई गया था। अरे फूल आए मस्त कलरफुल, अभी होली आ रही है। कनान इधर ही और जाके नागपुर रोको ना में हल्का गया सा। था। ठीक है। हाँ रोक दो। और यहाँ से जाते जाते सामने हमें ये लंगूर दिख गया जो अभी पलाश के पेड़ पे उसके फूलों को खा रहा है। पलाश का फूल उत्तर प्रदेश और झारखंड का स्टेट फ्लावर है और इसके लाल रंग के चलते इसको फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश के फूलों का रस मीठा होता है और ये तितलियों, मधुमक्खियों और बंदरों को भी बहुत पसंद है। अब धूप तेज हो चुकी है और समय है सफारी से बाहर जाने का। और बाहर जाते जाते दूर से हमें कुछ जिप्सीज दिख गई जो शायद किसी जानवर को देखने के लिए रुके हैं। सफारी से बाहर निकलते निकलते यहाँ गौर मिल गया। आज की सफारी में टाइगर नहीं दिखा, लेकिन सिल्लारी जोन में सफारी करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस हो गया, जहाँ जंगल के अलग अलग भाग में घूमना और जानवरों और पक्षियों को देखना एक परफेक्ट सफारी एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप कभी भी पेंच में सफारी का प्लान करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम एक सफारी आप महाराष्ट्र के पेंच में भी करें, स्पेशली सिल्लारी जोन में। सिल्लारी गेट के पास रिजॉर्ट्स का बहुत अधिक ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप टूरिया गेट के पास बने हुए रिजॉर्ट्स में रुक के भी यहाँ सफारी करने आ सकते हैं। आज शाम में सफारी से हटके मैं जाने वाला हूँ एक अलग एक्सपीरियंस पे, और उसके बाद कल सुबह होगी मेरी लास्ट सफारी